Assalamu alaikum student and welcome in English class for level 2 and it's 19 lecture and you know that our topic name is careful hands. Okay, firstly I'll give a short review on the previous lecture. हमने previous lecture में क्या किया था स्टूडेंट, हमने बेसिकली रीडिंग को स्टार्ट लिया हुआ था. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने रीडिंग का एक पोर्शन पढ़ा था. हैंड्स के साथ क्या हुआ था स्टूडेंट, हैंड्स को उसकी ग्रैंड मदर ने नीडल दी थी जो कि वो घुमा चुका था और उसकी मदर उसको क्या कहती है, यू आर अ फुलिश बॉय, तुम एक अहमक लड़के हो, ठीक है, तुम्हें नीडल को स्लीव में रखना चाहिए था. नेक्स्ट वीक हैंड्स फिर जाता है ग्रैंड मदर के पास और वो तमाम दिन वहाँ पे खेलता है. उसकी मदर उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसको एक स्पून देती है, ठीक है, वो कहती है ये अपनी मदर को दे देना. हैंड्स अपनी जो उसकी मदर के वर्ड्स होते हैं उनको याद रखता है कि उसकी मम्मा ने कहा था जो भी चीज़ हो वो स्लीव में रखे, तो वो स्पून को स्लीव में रख देता है. वो फिर घर वापस आता है तो स्पून उसका नहीं होता, वो कहीं पे गिर चुका होता है. फिर उसकी मम्मा उस पर चला के कहती है यू आर अ फुलिश बॉय. क्लियर है. अब नेक्स्ट क्या होता है हैंड्स के साथ पढ़ते हैं. सो लेट्स मूव. द नेक्स्ट वीक, अगले वीक, हैंड्स प्लेड विद अ लिटिल पपी एट हिज ग्रैंड मदर्स हाउस. अगले दिन क्या होता है, हैंड्स खेल रहा होता है एक छोटे पपी के साथ. पपी किसको कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को. ग्रैंड मदर के घर में. इन द आफ्टरनून, दोपहर के वक्त, ही सेड कहता है ग्रैनी मतलब अपनी ग्रैंड मदर से, कैन आई टेक दिस पपी होम, क्या मैं इस पपी को घर लेके जा सकता हूँ. येस हाँ, बट लुक आफ्टर इट केयरफुली, लेकिन इसको एहतियात से रखना, या ध्यान से लेके जाना. सेड इज ग्रैंड मदर, इसकी दादी ने कहा. हैंड्स स्टफ द पपी इनटू हिज पॉकेट. स्टफ किसको कहते हैं, जब किसी चीज़ को रैप करके रखना. ओके, तो वो क्या करता है, वो पपी को रैप करके अपनी पॉकेट में रख लेता है क्योंकि उसके अपनी मदर के जो वर्ड थे वो याद थे. व्हेन ही टुक द पपी आउट एट होम, जब उसने वापस घर आके जब वो घर पहुंचा तो उसने पपी को देखा. इट डिड नॉट मूव. इट डिड नॉट मूव, वो हिल नहीं था रहा. ठीक है, क्या हुआ, जब उसने घर पहुंचकर पपी को देखा वो मूव नहीं कर रहा था. ओ नो, व्हाट हैव यू डन, ये तुमने क्या कर दिया. क्राइड हिज मदर, उसकी माँ चिल्लाई. हैंड्स पर. आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड्स के बाद, द पपी ओपन हिज आइज, पपी ओपन इट्स आइज, पपी ने अपनी आंखें खोली. यू आर फुलिश, तुम अहमक हो. हैंड्स सेड हिज मदर, इसकी अम्मी ने कहा. यू शुड हैव पुल्ड इट, तुम्हें इसको लेके आना चाहिए था. अलोंग विद द स्ट्रिंग, एक रस्सी के साथ, ठीक है, एक फीते के साथ. द नेक्स्ट वीक, अगली सुबह, हैंड्स टुक द पपी टू हिज ग्रैंड मदर्स. आगे नेक्स्ट वीक क्या होता है, हैंड्स टुक द पपी, हैंड्स देखता है द पपी टू हिज ग्रैंड मदर हाउस. आफ्टर टी हिज ग्रैंड मदर गिव हिम अ पीस ऑफ मीट. नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट वीक, हैंड्स टुक द पपी टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस. जो हैंड्स है वो पपी को ग्रैंड मदर के घर दोबारा छोड़ आता है. आफ्टर टी के बाद हिज ग्रैंड मदर गिव हिम, जो इसकी ग्रैंड मदर है वो इसको देती है अ पीस ऑफ मीट, गोश्त का एक टुकड़ा. क्लियर है. नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट, हैंड्स टाइड द मीट विद अ स्ट्रिंग. कहते हैं हैंड्स टाइड बांधता है द मीट, गोश्त को, विद अ स्ट्रिंग, एक रस्सी के साथ. एंड ड्रैग्ड बेसिकली होता है किसी चीज़ को घसीटना, ठीक है. एंड ड्रैग्ड इट अलोंग बिहाइंड हिम, कहते हैं और रस्सी से बांध के गोश्त को अपने पीछे घसीटते लाता है. द पपी फॉलोड हैंड्स, पपी हैंड्स को फॉलो करता है, उसका पीछा करता है. निबलिंग होता है बेसिकली छोटे छोटे टुकड़ों में खाना. निबलिंग द मीट, और छोटे छोटे टुकड़ों में गोश्त को खाना शुरू कर देता है वो. व्हेन हैंड्स गॉट होम, जब हैंड्स घर पहुंचता है, हैड नो मीट, वहाँ पे गोश्त नहीं होता, उसके पास गोश्त नहीं होता. यू शुड हैव पुट इन टू अ पीस ऑफ पेपर. अब उसकी मदर उसको क्या कहते हैं, यू शुड हैव, तुम्हें चाहिए था, पुट इट रखना, इन अ पीस ऑफ पेपर, इसको पेपर के एक पीस में रखना चाहिए था. एंड पुट द पैकेट ऑन योर हेड, और ये जो पैकेट है उसको सर पे रखना चाहिए था. सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा. क्या कहा, ये जो गोश्त है
तुम्हें एक रैप करना चाहिए था पेपर में और इस पैकेट को अपने सर पर रखना चाहिए था स्टूडेंट। ठीक है, होप सो आपको समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट इसके अंदर जो इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? व्हाट हैपन टू द मीट? गोश्त के साथ क्या हुआ? स्टूडेंट अभी आपने पढ़ा गोश्त के साथ क्या हुआ? द मीट वॉज इटन बाय द पपी। जो गोश्त था उसको कौन खा गया? पपी खा गया। पपी उसको फॉलो कर रहा था ना, बाय स्पेलिंग वो गोश्त की स्मेल करते हुए उसको फॉलो कर रहा था, तो वो गोश्त को खा गया है। एंड हियर आई मेंशन अ डायरी फॉर यू। रीड दिस पोर्शन एंड क्वेश्चन आंसर, learn them and write on your notebook. Thank you.